तो देखिए, डेंगू का कहर जारी और मुसीबत बन गया है ये भारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा में डेंगू का डंक पैर पसारने लगा है, तो प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया। डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक किया गया, अभियान चलाए गए। घरों के बाहर मच्छरों का लार्वा मिलने पर लोगों को जुर्माना तक लगाया गया। बावजूद इसके डेंगू का डंक अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया है। हरियाणा में कहां कहां डेंगू जानलेवा बन रहा है, कहां डेंगू का आतंक सबसे ज्यादा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज ये हम आपको बताएंगे। इस पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात बने हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं ये हालात, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मौत तक ले जाता है डेंगू, क्योंकि कई लोगों की इससे मौत भी हो रही है। डेंगू के डंक ने एक बार फिर सबको डरा कर रख दिया है, और अगर आप लापरवाही पर करेंगे तो यह आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, बार बार इसकी सलाह दी जा रही है। अगर आसपास कहीं पानी जमा दिखता है तो उसको साफ करवाइए। घर के बाहर या घर के अंदर आप पानी जमा मत होने दीजिए, साफ सफाई रखिए, क्योंकि डेंगू के मच्छर इन्हीं जगहों पर पनपते हैं। और डेंगू से अगर आप बचाव चाहते हैं तो उसके लिए ये उपाय जो हैं वो बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहां पर इंतजाम किए गए हैं, बेड्स रखे गए हैं, लेकिन जो मौतें हो रही हैं वो बता रही हैं कि डेंगू से बचना बहुत जरूरी बना हुआ है इन दिनों। पिछले साल भी हमने देखा था कि डेंगू के डबल केसेस आए थे, अचानक से बढ़ोतरी हुई थी डेंगू के केसेस में। उससे सबक लेना है हमें और इस बार लापरवाही नहीं करनी है। प्रशासन एहतियात बरत रहा है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन आपको भी तैयार रहना है और जो भी सावधानियां बरतनी है, जिस भी तरीके से साफ सफाई करनी है वो आपको रखनी है, ताकि डेंगू से बच सके और ये जो रफ्तार पकड़ रहा है डेंगू, उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अस्पतालों में कैसे इंतजाम है, मरीजों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौत के आंकड़े क्या सामने आ रहे हैं डेंगू से। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पतालों की, ये तमाम जो बेड्स हैं इनकी व्यवस्था की गई है डेंगू को लेकर। जो जिस तरह से डेंगू फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये इंतजाम जो है प्रॉपर अस्पतालों में दिखाई दे रहे हैं। तो डेंगू के डंक ने जाने भी ली है, अब जान लेने पर उतारू हो चुका है डेंगू। महकमों के दावों पर मच्छर भारी पड़ गया है, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू से अलर्ट रहना अब आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रशासन को तो अलर्ट रहना है, छिड़काव करना है दवाई का, लेकिन आपकी लापरवाही भी आप पर भारी पड़ सकती है। तो देखिए, अब डेंगू जान लेने पर उतारू हो गया है। हम आपको डराना नहीं चाहते, ना ही डरा रहे हैं, बस हम आपको सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, ताकि आप लापरवाही ना बरतें। देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फतेहाबाद से मेरे सहयोगी अजय मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कैसे हालात है फतेहाबाद में? जानकारी तो यहां से ये भी मिल रही है कि एक महिला की डेंगू से मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए डेंगू के अगर हालातों की बात करें, डेंगू को लेकर के प्रशासन पहले से ही अलर्ट चला रहा है, अलर्ट मोड पे है। किस प्रकार से प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अंदर डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उसके बाद से फतेहाबाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। हालांकि देखिए, फतेहाबाद में केसेस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन एक जो बड़ी घटना हुई वो ये है कि डेंगू की वजह से एक युवती, 26 साल की युवती है, उसकी कल मौत हो गई। उसका निजी अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो युवती गुरुग्राम से लौटी थी और उसके बाद से वो बीमार थी, और कल जब उसको उपचार दिया गया उस निजी हॉस्पिटल के अंदर, उसके बाद उसके प्लेटलेट्स
बहुत बुरी तरह से डाउन आए और उसके बाद उसकी हम मौके पर मौत हो गई। तो ये इसको लेकर के जो है लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि एक दो केस जो है यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद डेंगू से जो मौत होना, ये अपने आप ही जो है नागरिकों को डराने वाला और जो प्रशासन को चिंता में डालने वाला विषय बन जाता है, क्योंकि जो प्रशासन लगातार दावे करता आ रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार शहर में डोर टू डोर विजिट कर रही हैं ताकि डेंगू का लार्वा जहां अगर कहीं मिले तो उसे नष्ट कर दिया जाए। तो तमाम तैयारियों के बीच में एक युवती की मौत हो जाना, वो भी डेंगू की वजह से, वो अपने आप में एक बड़ा चिंता का कारण बनता है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अजय। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अशोक शासन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जो केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, किस तरह से इनको देखा जाए? ऐसे है ये ना, थोड़ा सा बरसात की वजह से और थोड़ा सा मौसम की वजह से डेंगू के केसेस ज्यादा हो गए हैं। हमारे पास भी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन कई बार ये हो रहा है कि अगर हम किसी का चेक कर रहे हैं ना प्लेटलेट, किसी का अगर 97 है तो दूसरे दिन 37 हो रहा है, एकदम डाउन जा रहा है केसेस, जिसके अंदर प्लेटलेट जो है डाउन जा रहे हैं एकदम जी। तो उसके लिए दिक्कत है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बार बार अपने हाथ धो, साफ करो और टाइम से बचो। ऐसा काम ना करो कि जिससे कोई प्रॉब्लम आ जाए। बाकी तो डेंगू चल ही रहा है, कोई उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपने आप को ज्यादा बचाव करके रखना है हमने। हाँ जी डॉक्टर अशोक, बचाव जरूरी है, आप भी कह रहे हैं। हाँ क्या जी। उपाय या क्या टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे ऐसे समय में? यही है कि अपने हाथ पांव धो के रखो, साफ रखो, कोई भी किसी बाहरी चीज को टच ना करो, खाओ ना, पियो ना। और ये आता है 1-2 दिन तक रहता है, उसके बाद चला जाता है। अगर ज्यादा डाउन चला जाए फिर मुश्किल बात है, फिर तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन ज्यादा के लिए दिक्कत आई है। तो डॉक्टर अशोक, अभी जिस तरह के केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा क्रिटिकल हैं या नॉर्मल है? नहीं, ज्यादा क्रिटिकल नहीं, कोई आते तो हैं, लेकिन कोई 1-2% है जिनका क्रिटिकल केस है। वैसे तो उसको कह रहे हैं घर जाओ, बैठो आराम से, पानी पियो ज्यादा, लिक्विड ज्यादा पियो, ये करो वो करो, ये सारी चीजें बता रहे हैं उनको। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके अंदर उसको तो हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है ना उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी चेक कर रहे हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन चेक कर रहे हैं। अगर ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, बीपी ठीक रहता है तो कोई बात नहीं, प्लेटलेट ठीक रहते हैं तो कोई बात नहीं। बाकी ये भी डॉक्टर, अगर जो पेशेंट है डेंगू के, खाने पीने का कितना ध्यान रखना है उन्हें, और क्या क्या चीजें हैं जो उन्हें खानी है और पीनी है? खानी है नहीं, उसके अंदर पेशेंट को वोमिट आती है, उल्टी आती है, पेशेंट ऐसे लगता है जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको ग्लूकोज ज्यादा पीना है, लिक्विड ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा पीना है। तो कंप्लीट रेस्ट करना है उस पेशेंट ने, 3-4 दिन कंप्लीट रेस्ट करना बस। तो बाकी अगर कोई मेडिसिन है उस हिसाब से चल रही है। डॉक्टर, जिनकी मौत हो रही है उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, ऐसे अभी तक यहाँ तो कोई है नहीं है, यहाँ इस साइड में कोई नहीं है, लेकिन उस साइड में अभी कह रहे थे तो वहां पर तो हो सकता, पर इधर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेशेंट को अलर्ट करना पड़ता है, अभी पहले ये बात है। तो उसको पेशेंट को पहले बता रहे हैं कि आप डेंगू टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, उसमें आता है तो पेशेंट को कह देते हैं कि आप ऐसे काम करो, फिर रेस्ट करो, कंप्लीट करो। तो डॉक्टर, ये वजह मानी जाए कि समय पर इलाज का ना मिलना, इस वजह से भी मौतें हो रही हैं? दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंट है तो क्यों है, सीरियसली नहीं ले रहे उसको, तो उसको नहीं ले रहे तो उसके लिए प्रॉब्लम है। पेशेंट जो है ना घर ना बैठे, पेशेंट अगर प्रॉब्लम है तो चेक करावे, चेक कराना बहुत जरूरी है। हाँ जी, चेक कराना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं तो आप इस पर बेहतर बता पाएंगे कि जब इस तरह के 1-2 भी केसेस आने लगते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पिछले साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें, केसेस डबल आए थे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होता है जब उसको कहते हैं, वरना तो कोई भी नहीं अलर्ट होता। जब उनको पता लगता है फिर कहते हैं स्वास्थ्य विभाग ये हो गया वो हो गया, उससे पहले कोई अलर्ट नहीं है। अलर्ट तो पेशेंट करता है, पेशेंट उसको बताता है गवर्नमेंट को कि आप अलर्ट हो जाओ, तो वो अलर्ट होते हैं।
वरना कुछ नहीं करते। हाँ जी। डॉक्टर आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया मेरे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद में किस तरह के हालात? कंफर्म हो चुके हैं, डेंगू के मरीज 2 मरीज आ चुके हैं और करीब 1000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट जो है गए हुए हैं जो सस्पेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो संख्या है डेंगू के मरीजों की वो आनी शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट पर है। उन्होंने भी यहाँ पर जो है डेंगू के जो टेस्ट है उसको लेकर हिदायत जारी की है कि अगर किसी को भी लगता है तो तुरंत अपना टेस्ट करा सकता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसको डेंगू है या कोई और बीमारी है। जी ठीक है, टेस्ट करवाएं, ये स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है। इसके लिए इंतजाम किस तरह के राजेंद्र आप अस्पतालों में देख पा रहे हैं टेस्ट को लेकर भी, साथ ही जो पेशेंट अगर अस्पताल में भर्ती होते हैं तो क्या बेड्स की पूरी व्यवस्था है? दोनों चीजें बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सृष्टि, यहाँ पर अलग से जो है वार्ड डेंगू के लिए हर बार बनाया जाता है और इस बार भी जो है वो पहले से ही बना दिया गया था ताकि किसी तरह की लोगों को कोई परेशानी ना हो। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को कोई लक्षण आता है तो वो तुरंत अपना टेस्ट जरूर कराए। जी, किसी तरह की कोई मौत की भी खबर या ऐसा कोई मामला सामने आया हो? देखिए फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर अभी किसी तरह की किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि 2 मामले डेंगू के सामने आए हैं और 3 मामले मलेरिया के सामने आए हैं अभी तक की अगर बात करें तो। और इसको लेकर जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर बनाए हुए है। ठीक है राजेंद्र, स्वास्थ्य विभाग ने नजर बनाई हुई है। साथ ही आप ये भी जानकारी दीजिए कि प्रशासन क्या अपने काम सही ढंग से कर रहा है? दवाई का छिड़काव हो रहा है? हालांकि केसेस ज्यादा नहीं है लेकिन वहां पर भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। सृष्टि, अगर बात करें प्रशासन की तो जब ज्यादा मामले सामने आते हैं तब प्रशासन का पता चलता है। हालांकि पहले से तो दावे किए जाते हैं कि उनकी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक प्रकार से की गई हैं, लेकिन जब समय आता है तब पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। तो अभी ये कहना मुमकिन नहीं होगा कि व्यवस्थाओं का क्या कुछ हाल है, क्योंकि व्यवस्था तभी सामने आती है जब ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। लेकिन छिड़काव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो जानकारी मिल रही होगी, ये तो आम लोग देखिए मलेरिया बिल्कुल 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 सृष्टि, जो मलेरिया विभाग के डॉक्टर हैं राम भगत, उन्होंने बताया कि वो लगातार उनकी टीम जो है फील्ड में काम कर रही है और छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। जहां ये 2 मामले आए हैं वहां पर भी लगातार जो टीमें काम कर रही हैं, क्योंकि धौज जो गांव पड़ता है उस साइड के मामले हैं दोनों, और वहां पर भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम छिड़काव करने पर जुटी हुई है। ठीक है, मैं अजय से जानना चाहूंगी। अजय, अस्पतालों में इंतजाम क्या प्रॉपर हैं? साथ ही ये बताइए कि दवा का छिड़काव हो रहा है क्या प्रॉपर तरीके से? देखिए प्रशासन की तरफ से ये कवायद तो बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी। जैसे बरसात मानसून के बाद बरसात कमी थी तो उसके बाद से ही जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जहाँ डेंस पॉपुलेशन है वहाँ दवा का छिड़काव कर दिया गया था और इसके साथ ही अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरे जिले के अंदर तमाम जो CSC, PSC या नागरिक हॉस्पिटल्स हैं तमाम वहां पर जो है बेड ऑक्यूपाइड किए गए हैं, रिजर्व किए गए हैं, डेंगू वार्ड बना दिया गया है, दवा का जो प्रॉपर स्टॉक किया गया है, ये स्वास्थ्य विभाग लगातार दावा कर रहा है। हालांकि देखिए दावे और जो एक्चुअल पिक्चर होती है उसके अंदर तो बहुत सारे अंतर निकल के सामने आते हैं जब कोई भी बीमारी अपने पीक पर होती है। तो अभी क्योंकि बीमारी ऐसा सामने आना शुरू है केसेस, अभी देखने वाली बात होगी कि दावे क्या वही दावे होते हैं जो पहले करते आ रहे हैं। पिछले साल की बात करें सृष्टि तो देखिए पिछले साल फतेहाबाद के अंदर जो है पूरे प्रदेश में डेंगू मामलों के अंदर 1 नंबर पे था। पूरे शहर के अंदर 5000 से अधिक केस सामने आए थे। जी सृष्टि, ठीक है, मैं डॉक्टर अशोक का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अशोक, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले 1-2 दिनों से मौसम में बदलाव आया है, कई जगह पर बारिश हुई है, कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई है। ये जो मौसम है ये किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा? इससे तो डेंगू बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ये है कि हर पेशेंट को खुद ध्यान रखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर पेशेंट में दिक्कत है तो पेशेंट अपना ध्यान रखे, टेस्ट कराए, सब कुछ करे। थोड़े मोटे बुखार से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये है कि कभी कभी जो है ज्यादा दिक्कत आ जाए तब अपने आप को ध्यान करना पड़ता है।
टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट से टेस्ट कराओ, प्राइवेट टेस्ट कराओ, कहीं भी टेस्ट कराओ। हाँ जी, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। टेस्ट के बगैर डॉक्टर टेस्ट जरूरी है, लेकिन किसी भी आम व्यक्ति को ये पता कैसे चलेगा कि उसे नॉर्मल फीवर है या डेंगू है? लक्षण क्या क्या इसके दिखाई देने लगते हैं शुरुआती दौर में? इसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता लगता, हल्का सा बुखार, खांसी, जुकाम, ये चीजें होती है। उसके बाद में इसको पेशेंट को उल्टी स्टार्ट हो जाती है, हल्की सी ठंड लगती है और हल्का हल्का वही लक्षण तो वही है पुराने वाली है जो पहले ही होते हैं। तो हल्का सा महसूस होता है मेरे को ठंड लग रही है, तो बाकी उसको तो चेक तो करवाना ही पड़ेगा। डेंगू के बगैर तो पता भी लगेगा क्या क्या है। टेस्ट तो पुराना ही जरूरी है ना, टेस्ट के बगैर कुछ नहीं पता लग गया। हाँ जी, तो वो जरूरी है टेस्ट करवाना। ठीक है, तो बाकी होता कुछ भी नहीं इससे, होता कुछ नहीं है, लेकिन कंप्लीट रेस्ट जरूरी है। हाँ जी, ठीक है। मैं राजेंद्र का रुख करना चाहूंगी। राजेंद्र, लोगों की अगर बात की जाए तो लोग कितने जागरूक हैं डेंगू को लेकर, और जो प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है, एडवाइस दी गई है, उसको फॉलो किया जा रहा है क्या? घरों में या बाहर आसपास पानी ना इकट्ठा होने दे, इस तरह की तमाम जो एडवाइस है वो दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। सृष्टि, आमजन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो पानी है, क्योंकि बरसात की मौसम भी चल रहा है और अभी भी बरसात जो है आ रही है, तो ये जो साफ पानी जो भर जाता है एक जगह पर, वहां पर ये मच्छर पैदा होते हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता रहता है कि अपने आसपास जो पानी का भराव है उसको ना होने दें। अगर पानी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ तो वहां पर मिट्टी का तेल या अन्य केमिकल उस पर डाल सकते हैं ताकि मच्छर पैदा ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि सैकड़ों लोगों के यहाँ पर चालान भी काटे गए हैं इस बात को लेकर के उनके घरों में ऊपर छत पर जो है पानी भरा हुआ मिला है, कूलरों में या और कई जगह पर। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं और शायद यही कारण है कि इस लापरवाही के चलते ही यहाँ पर जो है लगातार डेंगू का प्रकोप है वो अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2 मामले यहाँ पर जो है उनकी पुष्टि हो चुकी है, 3 मामले मलेरिया के आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी का फैलने का खतरा जो है लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन लगातार ये तय करने में लगा हुआ है कि ये बीमारी ज्यादा ना फैले, इसको लेकर लगातार कई टीमों का यहाँ पर गठन करके उनको फील्ड में भेजा गया है ताकि वो लोगों को भी जागरूक कर सकें, और साथ ही जो लोग दोबारा जिनके घरों में ऐसा पाया जाता तो उनके और ज्यादा चालान जो है किए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। जी ठीक है अजय, देखिए जिस तरह से राजेंद्र ने बताया, फरीदाबाद की उन्होंने बात की, डेंगू तो बढ़ ही रहा है, मलेरिया के भी केसेस आने लगे हैं, तो ये डबल चिंता की बात हो गई है आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज इतनी भी हैं, ये बरसात के बाद जो है एकदम से फैलती हैं। अब इसके अंदर मलेरिया है, चिकनगुनिया है और डेंगू है। अब देखिए अगर ये मौसम है, ये मौसम इस बीमारी के लिए आइडियल है, और इस आइडियल मौसम के अंदर जो है डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया का प्रकोप देखा जाता है। हालांकि देखिए पिछले कुछ वर्षों से मलेरिया का प्रकोप घटा है, लेकिन अब डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट कर रहा है और आम आदमी भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के अलर्ट है। लेकिन जो बरसात का सीजन निकला है उसके बाद जो वाटर लॉगिंग हुई है वो अपने आप में एक चिंता का विषय बनता है, क्योंकि प्रॉपर पानी गाँव से, खेतों से, खलिहानों से नहीं निकल पाया, ड्रेन नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्र की बात की जाए, शहरी क्षेत्र से पानी ड्रेन कर दिया गया है और वहां कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरिया है वहां पर भी जो छिड़काव किया गया है, दवा का छिड़काव किया गया है इसके। लेकिन जो डेंगू का जो जहां से डेंगू मच्छर पनपता है वहां पर स्वास्थ्य विभाग ऐसी मछलियां भी छोड़ रहा है जो इस लार्वा को नष्ट करती है, जिसे गंबुजिया कहा जाता है। लेकिन देखिए ये जो डिजीज हैं जो ये इस मौसम में फैलती हैं, इसको फैलने से रोकने के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है, वहीं आम आदमी को भी इसमें अपनी योगदान देने का बड़ा जरूरी है, क्योंकि आम आदमी के अलर्ट के बिना ये जो है इस ऐसी बीमारियों को रोकथाम लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए बिल्कुल, और ऐसे में जरूरत, बार बार हम भी यही कह रहे हैं, जरूरत पड़ जाती है अलर्ट रहने की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशोक शासन जी जुड़ने के लिए, साथ ही मेरे दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए डेंगू से हालात किस तरह के बने हुए हैं और इसको लेकर आपको अलर्ट तो रहना है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं।
जब डेंगू के डंक ने ली जान, अब जान लेने पर उतारू हुआ डेंगू। महकमों के दावों पर भारी पड़ा मच्छर। डेंगू से अलर्ट रहना बेहद जरूरी, लापरवाही पड़ सकती है भारी। जैसे ही हरियाणा के कई जिलों में डेंगू ने पैर पसारने शुरू किए, प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया। कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया। लोगों को डेंगू के नियमों का पाठ तक पढ़ाया गया। बावजूद इसके डेंगू केस तेजी से बढ़ने लगे और अब तो डेंगू से मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। फतेहाबाद में डेंगू के कारण एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती को पिछले कुछ दिनों से बुखार था। मंगलवार को युवती को फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, डेंगू के लक्षण क्या हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर पड़ने वाले लाल निशान ठीक होने के बाद पुनः वापस भी आ जाते हैं। तेज बुखार, बहुत तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी आना और चक्कर महसूस होना भी डेंगू के लक्षण हैं। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि आखिर डेंगू से कैसे बचा जा सकता है। अपने रहने की जगह और आसपास के इलाके को साफ रखें। पानी को किसी जगह जमा न होने दें। बर्तनों में रखे पानी को नियमित रूप से बदलते रहें। गमलों के पानी को हर हफ्ते बदलें। मैनहोल, सेप्टिक टैंक, रुकी हुई नालियां और कुओं को नियमित रूप से चेक करते रहें। अपने घरों के आसपास मच्छरों का लार्वा इकट्ठा ना होने दें। सोने से पहले मच्छरदानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि अगर आपको या आपके किसी अपने को डेंगू है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। डेंगू के मरीज को सादा पानी, नींबू पानी, दूध, लस्सी, छाछ और नारियल पानी देना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। मरीज के शरीर में हर दिन 4 से 5 लीटर लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। मरीज को हर 1 से 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने पीने के लिए देते रहें। सावधानी में ही बचाव है। डेंगू के नियमों का पालन कर डेंगू से बचा जा सकता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी डेंगू केस रोकने के लिए कोशिशें तो तमाम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके डेंगू का डंक भारी पड़ता नजर आ रहा है।